सम्मानित मंच, सूबे के सभासदगण, वंदे मातरम। जितने समयावधि है मैं उसमें पूर्ण कर दूंगा, आपको बीच में कहना नहीं पड़ेगा कि हो न हो कुछ असर फिर भी सत्य को कहता रहूंगा, हो न हो कुछ असर फिर भी सत्य को कहता रहूंगा, सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। इसलिए हम लोगों को अपनी बात कहनी तो है ही, असर कितना होगा क्या होगा अलग बात है। यह सर्वविदित सत्य है कि जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो कि वरदान सदृश है, परंतु जब यह विस्फोटक रूप लेती है तो फिर अभिशाप बनने में देरी नहीं लगती। आज चारों ओर बढ़ते अपराध, लूट खसोट, आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाओं के पीछे ये एक बड़ा कारण है बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर फ्रैंक फेनर यहां तक दावा करते हैं कि मानव जाति जनसंख्या विस्फोट एवं प्राकृतिक संसाधनों की बेलगाम खपत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनका मानना है कि होमो सेपियंस लगभग 100 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। इसके साथ अन्य भी कई जीवों का खात्मा हो जाएगा। इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता और इसके पीछे वो कारण लिखते हैं। उनका कोटेशन है कि मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग कुछ कोशिश में है, बल्कि सच्चाई यह है कि वे इस तरफ से अब भी मुंह मोड़े हुए हैं। हम लोगों को चिंता वहां करनी चाहिए। हम जानते हैं कि भारत में दुनिया की 18% आबादी है, जबकि भूभाग हमारे पास में 2.4% ही है। मैं पूर्व की सारी बातों को स्किप करते हुए चलूंगा। गांव का आदमी हूं, गांव की चौपाल की बात करता हूं हनुमान सिंह जी भाई साहब। मैं सैद्धांतिक बात और दूसरी जगह से कोर्ट की बात नहीं, गांव की चौपाल में पाटा गजट पे लोग क्या चर्चा करते हैं आज के दिन, उन तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर लोगों के बीच में आवाज वृद्ध सारे आज की घटनाओं को लेकर के जनसंख्या के विषय पर किस तरह से चिंतन करते हैं। हम सोच सकते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में वर्तमान परिस्थितियों में 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए राशन की व्यवस्था सरकार मुफ्त में कर रही है। उस देश का आर्थिक सूचकांक कैसे सुधर सकता है? रंगराजन समिति ने 2011-12 में चिंता व्यक्त की कि भारत की आबादी में गरीबों का अनुपात बहुत अधिक हो गया है और उन्होंने उस समय में भारत में 29.5% लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, ऐसा रंगराजन कमेटी ने रिपोर्ट दी। यानी कि 2011-12 में भारत में 10 में से 3 लोग गरीब थे। अब स्थिति क्या है? हमारी नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81.38 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य है, जो कि हमारी वर्तमान जनसंख्या का 57.71% है। हम विचार कर सकते हैं कि उस समय में 10 में से 3 गरीब थे, आज 10 में से 6 गरीब हो गए, यानी कि 4 को ही कमाना है, देश को उन्हीं को चलाना है। किस तरह की व्यवस्थाएं बन पाएगी? यह सही है कि नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना सरकार की सामाजिक एवं कानूनी प्रतिबद्धता है, जो कि होनी चाहिए, किंतु जनता को जिंदा मात्र इससे रखा जा सकता है, जीवन में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपको रहम पर जिंदा रखे और फिर आपकी खुशहाली पूछे, तो मुझे तो ये पंक्तियां याद आती है कि सजा देने वाले रजा पूछते हैं और जीने की हमसे वजह पूछते हैं। सजा देने वाले रजा पूछते हैं, जीने की हमसे वजह पूछते हैं और देते हैं खुद ही जहर हमको आकर, असर कितना हुआ ये फिर पूछते हैं। क्या करना चाह रहे? जनता के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है? असमानता किसी भी स्तर पर हो, असंतोष और आक्रोश को पैदा करती है। और हमने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या किया है? वर्तमान में 2 प्रावधान हमारे पास में, कर्मचारियों को रोक दिया गया कि आप 2 संतान पे रुकें। बतौर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर यह नियम लागू हो रहा है। मैं आंकड़ों की बात राजस्थान के संदर्भ में करूं, 8 करोड़ की राजस्थान की जनसंख्या है। सरकारी कर्मचारियों का जोड़ लगाएं तो 8 लाख होता है। चुनाव लड़ने वाले हजारों में आते हैं, 7 करोड़ तो फ्री रह गए। उनके खुद की प्रेरणा पर दारोमदारी है, उन पर कोई बंधन नहीं है और नीतियां जब तक कड़ाई से पालन नहीं करवाई जाएगी, भय बिन हो इन प्रीति गोसाई, यदि उनका कड़ाई से पालन नहीं करवाया जाए तो फिर अलग अलग तरह से न केवल एक पंथ में बल्कि क्षेत्र में, जातियों में विभिन्न तरह से असंतोष पैदा होता है। आंकड़े गवाह है कि दक्षिणी भारत में जनसंख्या प्रतिस्थापन दर 2.1 है, जबकि उत्तरी और पूर्वी भारत जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा है, वहां पर 4.0 से अधिक है।
ये फासला क्षेत्रवाद को पैदा करता है। ये मराठी माणूस जैसे नारे जो लगे हैं, कुछ बाहर आगे कुछ नहीं आए, लेकिन एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्र वाले लोगों के बीच में किसी तरह से असुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। यदि हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें तो एक मुस्लिम महिला अपने जीवन में 2.36 बच्चों को जन्म देती है, जो कि हमारे 1.99 के राष्ट्रीय 1.99 के राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, जबकि हिंदुओं में 1.94 राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रजनन की है। इसलिए हम लोगों को देखना यह है कि देश में यदि ये नीति समग्र रूप से लागू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। रविंद्रनाथ जी की पंक्तियों के साथ पूरा करता हूं कि जहां मन भय से मुक्त हो, जहां सिर गर्व से उन्नत हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहां संसार जाति धर्म वर्ग संप्रदाय आदि स्थानीयतों की संकड़ी दीवारों में न बटा हो, जहां बिना थके बेहतरीन पाने की कोशिशें अपनी बाहें फैलाएं, मेरे परमेश्वर स्वाधीनता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।